हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान। मीर साहब, जब मुज़ाकरात का दौर और ख़त्म हुआ और आपसे हमारी जब पहला दौर हो रहा था, हर दूसरे घंटे ही बात हो रही थी और आपने कहा था कि अगर इस नशिस्त से कुछ नहीं भी निकलता तो हमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों का मामला है, एक रात में तो शायद तय ना हो। और फिर वही बात दुरुस्त भी साबित हुई कि मामलात आगे बढ़े। अब ये इस्लामाबाद में जो दोबारा नशिस्त लगने की बात हो रही है या ख़बरें आ रही हैं, ये ख़बर आप तक कब पहुंची? कब से ये मामला, जिसे कहते हैं ना, मोहरे तस्दीक इस पे सख्त होना शुरू हो गई कि हाँ जी, इस्लामाबाद इज़ गोइंग टू बी द वेन्यू अगेन? जी शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा, आप सबको और आपके नाजरीन को भी गुड मॉर्निंग जी। देखें, बज़ाहिर तो जो मैंने खबर दी थी शहजाद इकबाल के शो में 12 अप्रैल को, इतवार की रात को, कि दोनों के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने पर इत्तफाक हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे। तो ये तो मैंने बात इतवार की शाम को की थी और 8:30 बजे का शायद टाइम था जी। लेकिन अब आपने खुद हवाला दिया कि आप लोगों के साथ में पहले से ये बात बार बार कर रहा था कि ये एक नशस्त में तय होने वाला मामला नहीं है, ये मजीद नशस्तें भी होंगी। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को सरप्राइज हो, लेकिन मेरे पास तो हर चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। हमें 1 अप्रैल को ये पता चल गया था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को होस्ट करने वाला है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हम वो खबर दें ना दें, कैसे दें, और इसमें सेंसिटिविटी ये थी कि अगर हम वो खबर 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को ब्रेक करते तो एक तूफान आ जाता और इन मुज़ाकरात के बहुत से मुखालिफ भी हैं, स्पॉयलर्स भी हैं, वो इसको सैबोटाज करने की कोशिश करते और हर तरफ से मुझे यही कहा जा रहा था कि अगर आपने खबर दी इसकी तरदीद हो जाएगी। उसके बाद शायद हुमा साहिबा से मेरी एक दिन बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। मैंने कहा देखें, सवाल करना बड़ा आसान है, जवाब मेरे पास है, लेकिन मैंने अगर जवाब दे दिया तो फिर इसकी जो है ना तरदीद करने के लिए बहुत से लोग सरगर्म हो जाएंगे। तो मेरे पास ये खबर जो थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा होंगे और पाकिस्तान में होंगे, ये खबर ब्रेक करने से कई घंटे पहले मेरे पास खबर मौजूद थी। और आप अपने कराची में बहुत से जो आपके जियो न्यूज़ की मैनेजमेंट में बहुत से जो सीनियर लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये खबर हमारे पास कब थी और कितनी तफसील के साथ थी। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि अगर हम ये खबर इसको ब्रेक करते तो हो सकता था कि फौरी तौर पे इसकी अमेरिका भी तरदीद करता, ईरान भी तरदीद करता और हो सकता है पाकिस्तान भी कर देता। तो हमने बहुत इस पे बहस की, सोच विचार की, कई घंटे तक इस पे हम बहस करते रहे। भाई हमारे पास खबर मौजूद है, हम इस खबर को ब्रेक कैसे करें। तो ये खबर फिर आखिरकार फिर हमने ये ब्रेक कर दी, लेकिन इसमें अभी भी मैं बहुत सी चीजें जो है वो एहतियात की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। मीर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि हम अब आपसे आगे ना पूछें कि ये जो सेकंड राउंड है ये कल होगा कि परसों और क्या वीकेंड पे होगा? वी डू रियलाइज दैट द सीज फायर इज आल्सो क्लोजिंग इन 2 हफ्ते। तो अब हमें यकीन है कि आपको पता है, तो आप बता ही दें, क्योंकि अब तो सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि अब इस्लामाबाद में ही होगा जो होगा। सदर ट्रंप जो है वो कह तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब जिस दिन ये अमरीकी वफ्द यहाँ से रवाना हुआ, उसके थोड़ी देर बाद ईरानी वफ्द ने भी रवाना होना था। तो ईरान का जो डेलीगेशन है उसने कुछ देर लगाई, और जब उन्होंने देर लगाई तो वो बहुत बड़ा डेलीगेशन था, उसमें बहुत से लोगों के साथ मेरा भी राब्ता था और भी जर्नलिस्टों का राब्ता था। तो खबर तो हमारे पास उसी वक्त आ गई थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तकरीबन 90% बातों पर इत्तेफाक हो चुका है। एक पॉइंट बचा है और वो पॉइंट है लेबनान में सीज फायर का। और ये बात मैंने आपके प्रोग्राम में भी बार बार कही थी कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू है। देखें, मैं अभी सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक सेंसिटिव इशू है और अभी भी मैं सॉरी टू से मैं ट्रंप साहब पे इतना एतमाद नहीं करता। कोई पता नहीं है कि अगर ये जो अमेरिका में इस वक्त लेबनान और इजराइल के मुज़ाकरात हो रहे हैं
तो इन मुज़ाकरात में कोई भी ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है कि ट्रंप साहब ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने पाकिस्तान डेलीगेशन नहीं भेजना, वो इसको डिले भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कोई ना डेट देने से अभी भी गुरेज करूंगा। अच्छा चले डेट ना दें मीर साहब, लेकिन ये बताएं कि ये जो बातें हो रही हैं कि ट्रंप साहब खुद आएंगे। हाँ, ये उनकी ख्वाहिश जरूर है। और इस बारे में जो एक और मुल्क है जिसका जो ना ईरान है, ना अमेरिका है, ना पाकिस्तान है, उस मुल्क से ये खबर जो है ये हमारे तक पहुंची है और वो मुल्क है चाइना। और जाहिर बात है चाइनीज जो हैं वो बड़े टाइट लिप डिप्लोमेट्स होते हैं, वो इस तरह की खबरें जो हैं वो जर्नलिस्टों को नहीं बताया करते। लेकिन आज मैं बतौर एक जर्नलिस्ट के आपको, हम अपना सोर्स तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन समटाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जर्नलिस्ट जो है वो सिर्फ जो कंसर्न पार्टीज होते हैं ना उनके साथ बातचीत के जरिए खबर तक नहीं पहुंचते। अब ये जो इशू था अभी चल रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसमें इन्होंने एक एग्रीमेंट करना है। उस एग्रीमेंट में बहुत से इंटरनेशनल ट्रीटीज इन्वॉल्व हैं और उन इंटरनेशनल ट्रीटीज के बहुत से एक्सपर्ट हैं जो इंटरनेशनल लॉ को सामने रखकर ट्रीटीज ड्राफ्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो अमेरिकन साइड से भी और ईरानी साइड से भी और दीगर स्टेक होल्डर्स की साइड से पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अभी तक मौजूद हैं, वो वापस नहीं गए थे। उनकी मौजूदगी और उनकी जो दिन रात की भाग दौड़ थी, वो जगह जगह से रेफरेंसेस ढूंढ के ला रहे थे, उनको मुख्तलिफ अकॉर्ड चाहिए थे, तो वो इस तरह खबर हमारे तक पहुंची। तो वो मुल्क जिस मुल्क के जरिए ट्रंप साहब जो हैं वो उन्होंने इस मुज़ाकरात को भी आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। और ट्रंप साहब एक और भी इंटरनेशनल छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी मुज़ाकरात की कोशिश में हैं, क्योंकि उन्होंने 14 मई को चाइना जाना है। जी अच्छा, हमें इन्हीं इज़राइल से पता चला कि ट्रंप जो है उनको चाइना ने ये कहा है कि आपने भाई 14 मई से पहले चाइना आने से पहले ईरान के साथ मामला निपटाना है, और ईरान के साथ मामला निपटाने के लिए जरूरी है कि ये जो अप्रैल का महीना है इसी में वो अपना काम खत्म करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, फिर हो सकता है हम आपकी नॉर्थ कोरिया के साथ भी आपका कोई जाहिर है दो बातें ही आ रही थी कि एक लेबनान वाला मामला, फिर यूरेनियम अफजूदगी वाला मामला। अगर आप कह रहे हैं कि वो भी सॉर्ट आउट हो गया था और इसमें कुछ सालों पर इख्तलाफ था, अमेरिका की तरफ से 20 साल, फिर ईरान की तरफ से 5 साल, या सिंगल डिजिट की बात आ रही थी, नहीं ऐसा नहीं था। तो अच्छा एक बताइएगा तफसील, तो फिर अगर लेबनान वाला मामला ही सिर्फ बोन ऑफ कंटेंशन था, तो क्या इजराइल को इस मरतबा अमेरिका मना लेगा कि हाँ जी वहाँ तमाम कार्रवाइयाँ रोकती जाएं और किसी मुआहदे तक ताकि यहाँ पहुँचा जा सके? देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 90% मामलात पर इत्तेफाक हो गया था। ये सिर्फ एक मामला ऐसा रह गया था कि जिस पे ईरानी साइड ने कहा कि हमने इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी, हम लेबनान में सीज फायर तक आपके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। इस पे जो जेडी वैंस हैं उन्होंने बार बार सदर ट्रंप के साथ फोन पे बात की, और जो बाद में जेडी वैंस ने वहां जाके कुछ लोगों के साथ जो बात शेयर किया, जो घूम घूम के हमारे तक पहुंची है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा सरप्राइज हुआ। उन्होंने कहा अच्छा यूरेनियम की एनरिचमेंट पे वो मान गए, उन्होंने कहा जी मान गए। उन्होंने कहा अच्छा स्टेट ऑफ हुरमुज पे भी वो फ्लेक्सिबल, उन्होंने कहा जी उस पे भी वो फ्लेक्सिबल है। तो ये जो लेबनान वाला मामला है ना, ये इसलिए सेंसिटिव है और इस पे हम अभी तक कोई हतमी राय नहीं दे सकते कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यकीनन हमारी बातें जो है उनको मॉनिटर कर रही है, सुन भी रही होगी, एनालाइज भी करेगी। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं, नेतन्याहू है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने एक्शन के साथ साबित करें कि वाकई वही अमेरिका के सदर हैं और वो नेतन्याहू से वो डिक्टेशन नहीं लेते। क्योंकि नेतन्याहू ने तो कल बड़ा खुल के कहा है कि अमेरिकी जो हैं वो मुझे रिपोर्ट कर रहे थे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बारे में, विदाउट एनी ऑप्शन बट्स कैटेगोरिकली उन्होंने कहा, और जैसा वो हमेशा करते हैं कि ये जो वाशिंगटन में लेबनान के और इजराइल के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात को हिजबुल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया है। देखें, जो लेबनान की हुकूमत है ना, उसमें हिजबुल्लाह के पास भी 2 वजारतें हैं, उनके पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ द लेबनीज गवर्नमेंट। और इजराइल की कोशिश ये है कि लेबनान की जो हुकूमत है उसको सेक्टेरियन और रिलीजियस बुनियादों पर तकसीम किया जाए और ये तासुर दिया जाए कि जी हिजबुल्लाह को तो हम कुछ समझते नहीं, भाई वो भी वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनके भी
पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, उनके पास भी 2 वजारतें हैं। तो इसलिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको कुछ करना होगा और नेतन्याहू को ये बताना होगा कि आई एम नॉट रेडी टू टेक डिक्टेशन फ्रॉम यू, और मैं अमेरिका का एक मुंतखब और खुद मुख्तार सदर हूँ। और जो आपने सवाल पूछा वो बड़ा अहम है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। तो जो चाइनीज सोर्सेज हैं उनसे हमें ये पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यकीनन वो खुद पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि फिर ईरान की तरफ से भी उनके प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आए। मसूद पज़ेश्कियान साहब को इसमें कोई मेरा ख्याल है कि एतराज़ नहीं होगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले लेबनान में जो सीज़ फायर का इशू है और जो लेबनान के अलावा ईरान का एक बुनियादी मुतालबा है कि हमें मिडिल ईस्ट में एक परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जो हम उनको रोज तनकीद का निशाना बनाते हैं और अमेरिका में भी उन पर तनकीद की जाती है, पूरी दुनिया में उन पर आजकल तनकीद की जा रही है, तो जी ये सब खत्म हो जाएगा। मीर साहब, 2 चीजें, एक तो आपने कह दी है कि डोनाल्ड ट्रंप, आई मीन इट्स हाई टाइम दैट ही हैज टू स्टैंड अप टू नेतन्याहू, क्योंकि ये माइंड करने वाली बात नहीं है, ये एक वर्ल्ड ओपिनियन बन चुका है और उन्होंने दिखाया भी है, सो इट इज टाइम दैट ही शुड डू दैट। दूसरा ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद होना मुज़ाकरात के अंदर, अगर वो आ जाते हैं यहाँ इस्लामाबाद, हमें लगता है इट कैन गो आइदर वे, बिकॉज वो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल भी हैं, बहुत सी बातें भी कह देते हैं, हम चीज़ें सही डायरेक्शन में भी जा रही हों तो उनका स्टांस और उनका लहजा और उनके वर्ड्स चीज़ों को इधर उधर ले जाते हैं। तो आपके क्या कहने का ये मतलब है कि अगर वो आ भी गए तो सब कुछ पहले ही डिसाइडेड होगा, वो एक सेरेमोनियल चीज़ होगी कि वो आए हैं? उसकी वजह यह है कि ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस के साथ जो बहुत से लोग आए थे उनमें कुछ लोग वापस चले गए, कुछ लोग वापस नहीं गए, कुछ लोग अभी तक यहीं पे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को ड्राफ्ट करने वाले जो माहिरीन हैं, जिन्होंने ये जो मुआहदा है इसको फाइनलाइज करना है, क्योंकि इसमें बहुत सी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस का भी जिक्र है। जो ईरान के 10 नुकात हैं उसमें आप देखें कि उन्होंने यूएन रेजोल्यूशंस का जिक्र किया और फिर उन्होंने एंड में ये भी उसमें एक नुक्ता शामिल किया हुआ है कि ये जो पूरा अकॉर्ड होगा इसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की एंडोर्समेंट भी चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है ना लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे लोग इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं नहीं आते, लेकिन जो भी अमेरिका से आएगा पाकिस्तान ईरान से मुज़ाकरात करने, तो ईरान के एक्सपर्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं, अमेरिका के एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और चीज़ें बहुत सी जो हैं वो फाइनल हो जाएंगी। लेकिन चीज़ें तो पहले भी फाइनल थी, उनमें से 90% चीज़ें जो हैं उस पर एग्रीमेंट भी हो गया था, 10% रह गया था। तो अभी भी हो सकता है कि ये जो पीछे उनके लोग बैठे हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक कर लें और जब जेडी वैंस या ट्रंप जो भी आता है वो जब आएंगे तो फिर सिर्फ 2 या 3% मामलात रह जाएंगे, तो उस पर बातचीत तो होगी, आमने सामने बैठ के भी बातचीत होगी। चलिए जी, मीसा, वी नो दैट यू हैव टू गो समवेयर नाउ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम दिस मॉर्निंग अगेन।